मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? देह नहीं हूं, इंद्रिया नहीं हूं और मन और प्राण नहीं। तो इस कारण से इनमें जो होने वाले गुण धर्म विकार है वो भी मुझ में नहीं है। देह में जो विकार है, जन्म रोग जरा मृत्यु, ये मुझ में नहीं। इंद्रियों में जो पटुता मंदता अंधता है वो भी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं निरिंद्रिय हूं। और मन में जो सुख दुख राग द्वेष इच्छा भय आदि है, ये सब मन में है। और अमनस्त्वात् न में, मन रहित होने के कारण से ये मुझ में नहीं है। अप्राणः, और ये भूख प्यास आदि सब किसके धर्म है? प्राणों के धर्म है। और प्राण रहित होने से ये मुझ में नहीं है। तो बतला दिया, निर्गुण निष्क्रिय नित्य निर्विकल्प निरंजन निर्विकार निराकार नित्य मुक्त और निर्मल मैं हूँ। आकाश के समान सर्व अंतर और बही मैं गया हुआ हूँ, स्थित हूँ। अंदर भी स्थित हूँ और बाहर भी स्थित हूँ। अच्युता, और क्या हूँ? अच्युत हूँ। सदा सर्व समः, सदा ही क्या रहता हूँ? सम हूँ, हैं? एक रस हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ। सदा सर्व समा शुद्ध हूँ, निसंग हूँ, असंग निर्लेप निर्मल हूँ और अचल हूँ। शरीर के चलते हुए, इंद्रियों के चलते हुए, प्राणों के चलते हुए, मन बुद्धि के दौड़ते हुए भी मैं अचल हूँ, नित्य शुद्ध हूँ, नित्य ही विमुक्त हूँ, नित्य ही मुक्त हूँ। एक अखंडानंद अद्वय हूँ। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परम ब्रह्मा, जो सत्य ज्ञान अनंत जो परम ब्रह्म है, अहमेव तत्, वह मैं ही हूँ। वह जो ब्रह्म है वह मैं ही हूँ। इस प्रकार से जो जिज्ञासु है उसको ये निश्चय और ये अनुभव हो गया है आचार्य के उपदेश
के अनंतर मनन निधिध्यासन करने से ये अनुभव हो गया है कि मैं नित्य शुद्ध, नित्य विमुक्त, अखंड आनंद स्वरूप। इस प्रकार से सत्य हूँ, सत हूँ, चिद हूँ, आनंद रूप हूँ, जो परम ब्रह्म है, अहमेव तत्, वह परम ब्रह्म मैं हूँ। ऐसे परम ब्रह्म अपने स्वरूप को जान करके ब्रह्म रूप से ही विराजमान है, नित्य ही विमुक्त है। तो आगे वाला श्लोक देख लीजिए आप लोग, 37वां। एवं निरन्तराभ्यस्तः ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्याविद्याविक्षेपान् रोगानिवारसायनम्। एवं निरन्तराभ्यस्तः ब्रह्मैवास्मि इति वासना हरति अविद्याविक्षेपान् रोगान् इव रसायनम्। एवं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से निरंतर विचार कर रहा है, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निरवयव हूँ, सच्चिदानंद हूँ, नित्य मुक्त हूँ, अखंड हूँ, अप्राण हूँ, अमन हूँ, निरिंद्रिय हूँ, निर्विकार हूँ, नित्य मुक्त हूँ, आकाश के समान सर्व अंतर बहि विराजमान हूँ, अच्युत हूँ, सर्व सम एक रस हूँ, शुद्ध हूँ, असंग हूँ, निर्मल हूँ, अचल हूँ। इस प्रकार से निरंतर अभ्यास कर रहा, निरंतर यही विचार, निरंतर क्या है, निरंतर यही चिंतन, यही विचार, यही अभ्यास बना हुआ है। तो इसी को कहा एवं, इस प्रकार से। किस प्रकार से समझ आ गया? किस प्रकार से कि मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, नित्य मुक्त हूँ, अखंडानंद हूँ, चिन्मात्र हूँ, सत्य हूँ, ज्ञान हूँ, अनंत हूँ, यत् परम ब्रह्मा तदेवाहम अस्मि, वह जो पर ब्रह्म है वह मैं हूँ। निरंतर ये विचार, निरंतर ये वृत्ति, निरंतर ये चिंतन, निरंतर इस प्रकार से मनन जिसका चल रहा है, इसी को अभ्यास कहा है। तो क्या कहा है? एवं निरंतराभ्यस्तः, इस प्रकार से निरंतर, निरंतर का मतलब जानते हैं, अंतर शून्य। अंतर शून्य का मतलब है विजातीय जो वृत्ति है या अनात्माकार जो वृत्ति है उसके व्यवधान से रहित। अब अधिकतर वृत्ति तो अनात्माकार रहती है, शरीर क्या है? अनात्मा। तो इसके भोजन, वस्त्र, आवास, निवास, इसी का ही विचार ज्यादा रहता है। आंख में ये, कान में ये, दांत में ये, नाक में ये, गले में ये, इसी का ही, ये सब क्या है? अनात्मा। तो अनात्मा का ही विचार, भूख प्यास आदि, मान अपमान आदि, निंदा स्तुति, राग द्वेष, सुख दुख, भय चिंता,
ये सब क्या है? अनात्मा। तो अनात्म चिंतन ना होवे, निरंतर क्या हो? आत्मचिंतन। निरंतर आत्मचिंतन हो कि मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं। आगे आ जाओ, आगे। निराकार हूं, निरवयव हूं, नित्य मुक्त हूं। और आगे को हो जाओ। इस प्रकार से समझ आया? निरंतर, निरंतर अंतर से रहित, व्यवधान से रहित, और कोई विचार या चिंतन ना होवे। बात किसकी है? साधक की बात है। किसकी बात है? साधक की बात है। साधक कौन? साधक वही है जो अभी अभी संसार से निकल के आया है, या यूं समझिए कि पूरी तरह से निकला भी नहीं है। करीब करीब निकल गया है, लेकिन पूरी तरह भी निकला नहीं है। तो उसको तो निरंतर ये चिंतन, ये वृत्ति, ये विचार बना करके रखना पड़ेगा। चेतन हूँ, सच्चिदानंद हूँ, नित्य मुक्त हूँ, अखंडानंद हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, अच्युत हूँ, एक रस हूँ, निर्विकल्प हूँ, निरंजन हूँ, शुद्ध हूँ, अचल हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। निरंतर ये जो विचार है, किसको? साधक। देखो, संसारी तो निरंतर व्यवहार करता ही है। ज्ञानी भले ही निरंतर व्यवहार करे ना करे, वो ज्ञानी का प्रारब्ध है, लेकिन साधक की स्थिति अलग होती है। साधक की स्थिति न संसारी वाली और न ज्ञानी वाली। साधक को तो निरंतर ये वृत्ति, ये विचार, ये अभ्यास, ये चिंतन बना करके रखना चाहिए कि ये अनात्मा देह आदि मैं नहीं हूं, और मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, साक्षी हूं, ब्रह्म। किसकी बात है? साधक की बात। साधक को निरंतर, निरंतर समझ रहे ना? अंतर, शून्य, निरंतर, अंतर से रहित, बीच में थोड़ा सा भी गैप, गैप बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा भी गैप ना हो। निरंतर तैल धारावत कहा गया है। क्या बोला गया है? जैसे तेल की धारा होती है, वो जब पड़ती है तो टूटती नहीं है ना, बिल्कुल क्या होती है? वैसे तो अनात्म चिंतन के व्यवधान से रहित, अनात्म विचार नहीं, तो ज्यादा देह, इंद्रिया, हैं, प्राण, भूख, प्यास, इन सब की विशेष प्रवाह नहीं की जाती है। इसके लिए पहले शरीर को उस योग्य बनाया जाता है। इसीलिए तो वानप्रस्थ अवस्था में शरीर को क्या है? तप कराते हैं, तपस्या, जिससे कि शरीर आदि क्या बने? उस योग्य बन पाए, वो सब चीजें सहन कर पाए, भूख प्यास आदि, सर्दी गर्मी आदि उतना क्या कर पाए? सहन कर पाए, जिससे फिर ये निरंतर चिंतन कर पाए। शरीर आदि का विशेष चिंतन, चिंता ना करके क्या चिंतन? आत्मचिंतन कर। इसी को कहा है एवं निरंतराभ्यस्तः ब्रह्मैवास्मीति वासना। इस प्रकार से निरंतर अभ्यास की जा रही है ब्रह्मैवास्मीति वासना, कि मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार की ये वासना, इस प्रकार की ये विचार, इस प्रकार का ये चिंतन
दो प्रकार की वासना बताई थी ना, योग वशिष्ठ में क्या बताई है? शुद्ध वासना और मलिन वासना। जो आत्म कल्याण की तरफ बढ़ाए वो वासना कैसी है? शुद्ध वासना। और जो संसार की ओर प्रवृत्ति कराए, संसार की प्राप्ति कराए, वो वासना क्या है? मलिन वासना। वो वासना क्या है? जैसे भोजन की इच्छा, तो वासना ही है ना, ये भी एक। भूख लगी है शरीर को, ये भी क्या है? लेकिन भोजन की इच्छा होगी नहीं होगी, तो वो भोजन करके फिर एक तो होती लड़ाई करूंगा, द्वेष करूंगा, दूसरों से झगड़ा करूंगा। एक क्या है कि भोजन करके उसके बाद क्या करूंगा? स्वाध्याय करूंगा, विचार करूंगा, भजन करूंगा, जप करूंगा। तो वो क्या हो गई? वो वासना। क्योंकि वो परमात्म चिंतन में, परमात्म प्राप्ति में क्या बन रही है? सहायक बन रही है ना। है? जो संसार में धसाए फसाए वो इच्छा मलिन वासना है। और जो संसार से निकाल के सत्य में, नित्य में, शाश्वत में जो ब्रह्म आत्म तत्व है उसमें ठहराए, टिकाए, आगे बढ़ाए, वो वासना क्या है? शुद्ध वासना। तो ये भी वासना बोली है ना, ब्रह्मैवास्मीति वासना, अहम ब्रह्मैव अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। इस प्रकार की जो वासना निरंतर बुद्धि में, ये वासना कहाँ रहती है? सब आत्मा में रहती है क्या? है नहीं? ये जो शुद्ध वासना है या मलिन आप रहते कहाँ हो? अधिक समय तो बुद्धि में रहते हो ना। आप कहाँ रहते हो? बुद्धि में रहते हो, आत्मा में तो रहते नहीं है। ये तो शरीर में रहते हो, फिर इंद्रियों में रहते हो, प्राणों में रहते हो, और कहाँ रहते हो? कहीं घर है ना आपके? तो बहुत घर है नहीं? कभी उस घर में, कभी उस घर में, कभी उस कमरे में, कहीं जिसके कई कमरे हो तो वो क्या करें? हैं? कभी कहाँ रहते हो? मन में रहते हो, और कभी हैं? तो ज्यादातर कहाँ रहते हो? ज्यादातर तो बुद्धि में रहते हो ना। ज्यादा समय कहाँ हो? बुद्धि में रहते हो। हाँ, बढ़िया आरामदायक बेड लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है बढ़िया, है तो वहां ज्यादा रहते हो बुद्धि में आप। तो बुद्धि में रहो, लेकिन बुद्धि में भी क्या हो? अब कमरे को गंदा संदा रखे हैं, और ये कमरा क्या हो? बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो कहाँ रहना? समझदारी है, साफ सुथरा। तो वैसी अपनी बुद्धि में मलिन वासना ना रख करके क्या कहा है? शुद्ध वासना। तो वो सभी वासनाएं जो आपको बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, वो क्या है? शुद्ध वासना। जैसे स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ये जो इच्छा है ये भी क्या है? तो इच्छा ही है, तो वासना ही, लेकिन ये बांधने वाली नहीं। ये क्या है? मुक्त करने वाली होने से ये शुद्ध वासना है। और डुक्रिय करने कर रहा है किस लिए? संसार को पाने के लिए। कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? मान लो राम राम ही बज रहा है, बड़ा तिलक ही लगा रहा है, किस लिए? उद्देश्य यदि संसार को पाना है तो वो क्या हो गया? मलिन वासना। समझ आ रही है? संसार को पाना यदि लक्ष्य है तो वो क्या होती है? पद पाना या प्रसिद्धि पाना, कुछ भी पाना, वो क्या है? मलिन वासना है। और परमात्मा को, सत्य को, नित्य को, शाश्वत को, अविनाशी को, सच्चिदानंद को पाना और पाने की इच्छा होना, ये क्या है? ये शुद्ध वासना। तो यहाँ पर तो वासनाओं का जो सबसे बड़ी वासना वहां पहुंच गए कि मैं ब्रह्म हूं।
इससे श्रेष्ठ, इससे बड़ी तो और कोई इच्छा या वासना हो ही नहीं सकती। इस प्रकार निरंतर अभ्यस्ता, निरंतर अभ्यास किया है जिस वासना का। क्या निरंतर अभ्यास किया है? कि मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, सच्चिदानंद नित्य मुक्त अविनाशी अचल अच्युत निर्विकार निराकार निरंजन क्या हूँ? चेतन हूँ, परम ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से निरंतर ये जो वासना बनी हुई है बुद्धि में, इसका निरंतर अभ्यास बना हुआ है। क्या कर रहा है? निरंतर अभ्यास बुद्धि में। स्पष्ट हो गया ये वाला? इस प्रकार निरंतर अभ्यास की गई कि मैं ब्रह्म हूं, ये जो वासना है, इस वासना से क्या होता है? अविद्या विक्षेपान हरति रोगानिव रसायनम। कोई रोगी है, क्या है? रोगी। रोगी क्यों है? क्योंकि कमजोर है। सब आक्रमण किस पर करते हैं? कमजोर पर करते हैं। और उसको रसायन खिलाए जाए, मालताल खिलाया जाए। वैसे आंवले को बोलते हैं कि धरती का सबसे बड़ा रसायन किसको बोलते हैं? आंवले को बोलते हैं, रसायन में आता है। और ये जो च्यवनप्राश आदि बना लिया जाता है तो फिर महारसायन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत औषधियाँ डाली हुई है। इनके द्वारा शरीर को क्या होती है? पुष्टि की प्राप्ति होती है। तो रसायन, जब रसायन खाएंगे, आजकल उसको बोलेंगे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्टर, ये चल रहा है ना आजकल। तो इम्यूनिटी वो कैसे मजबूत होगी? रसायन से मजबूत होगी ना। जब शरीर पुष्ट होगा तो क्या है? प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने का सामर्थ्य। कैसे होगा? जब शरीर हृष्टपुष्ट होगा तभी ना। तो उसी के लिए कह रहे हैं रसायनम रोगान इव। जिस प्रकार से रसायन के सेवन करने से रोग भाग जाते हैं, आते ही नहीं है। क्या होते हैं? रोग आते ही नहीं है। नहीं, आक्रमण कुछ पाना में क्यों आएंगे? ताकतवर पे थोड़ा आएंगे। कहाँ आएंगे? सब कमजोर को ढूंढते हैं। नहीं, सबको क्या चाहिए? कमजोर। कमजोर को ही वो करते हैं ना। तो जो ताकतवर है तो उसके पास रोग आक्रमण करेंगे क्या? राजा भी उसी के ऊपर आक्रमण करेगा जिससे पराजय हो, उसके ऊपर आक्रमण करेगा। किसके ऊपर करेगा? कि इसको हम जीत सकते हैं, इसको तो हम जीत ही लेंगे, ये भावना है ना, तभी तो। जिसे पक्का पता है कि हाँ हारेंगे तो आक्रमण करेंगे। कैसे? पता है जिस पहलवान से भिड़ेंगे और भिड़ते ही हार जाएंगे तो वहां भिड़ेंगे क्या? शांति कहाँ है? शांति प्रस्ताव दे। हाँ, सेठ जी को पता है। एक कमजोर से सेठ जी थे। अब वो सेठ जी सबको कहते हैं कि मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता, मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो सब बड़ा आश्चर्य करे कि वो इतना तगड़े तगड़े पहलवान है, इतना बड़े बड़े पहलवान है कि मेरे को थोड़ा हरा सकते हैं, वो मेरे को नहीं हरा सकते। तो एक दिन निश्चित कर लिया गया कि भाई एक दिन क्या कुश्ती देखा जाए किसमें कितना जोर है। समय निश्चित, स्थान निश्चित कर दिया गया, सब इकट्ठे हो गए। अब सेठ जी तो बिल्कुल कमजोर थे, तो सेठ जी भी आ गए। तो लड़ाई से पहले सेठ जी कहने लगे कि भाई मैं हारूंगा तो तब जब मैं भिड़ूंगा, जब भिड़ूंगा ही नहीं तो मैं हारूंगा कैसे? क्यों सेठ जी?
जब भिड़ेंगे ही नहीं तो हारेंगे कैसे? हारेगा तो वही ना। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं पढ़ तो बोल सकता हूं, मैं वैसे तो बहुत होशियार हूं, पढ़ता ही तो नहीं मैं। वैसे तो मैं बहुत होशियार हूं पर मैं पढ़ता ही तो नहीं। बताओ, ऐसे ऐसे विचित्र काम है। हाँ, तो वैसे रोगानिव रसायन, जैसे रसायन से रोग भाग जाते हैं ना, वैसे ही कह रहे हैं इति वासना ब्रह्मैवास्मीति वासना, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा निरंतर अभ्यास चिंतन की गई जो ये वासना है, इसके द्वारा अविद्या विक्षेपान हरति। अविद्या और तज्जन्य जो विक्षेप है वो दूर हो जाता है। क्या होता है? मूल सहित वृक्ष का उच्छेद। किस वृक्ष का? संसार वृक्ष का। वृक्ष है ना, वृक्ष पर तो अनंत पत्ते है, अनंत फूल है, फल है, शाखा उपशाखाएं हैं, बहुत विशाल तना है और बड़ी गहरे क्या है? जड़ है। ऐसे वृक्ष को मूल के सहित उच्छेद करना सहज नहीं है। इसी को तो कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा एनम् अश्वत्थम सुविरूढ़मूलम्। ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, इसका जो मूल है, अधश्च मूलान्यनुसंततानि, इसके जो मूल है वो पूरे क्या है? सब और फैले हुए। कैसे फैले हुए? अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। दो इसके विशेषण दे दिया। इसके जो मूल है, क्या क्या मूल बताया है? एक तो परमात्मा को मूल कह दिया था, क्या बोला था? ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा मस्वत्थम प्राहु अव्ययम। इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, ऊर्ध्वम माने पहले है। ऊर्ध्व का मतलब कई लोगों ने पेड़ बना दिया, किताबों में देखा पेड़ है, और उसकी पेड़ दिखा दी, शाखाएं नीचे, पत्ते टहनी सब, और ऊपर क्या दिखा दी? जड़। कि भाई संसार वृक्ष ऐसा है, पता तो है नहीं। ऊर्ध्व का मतलब है जो पहले हो, जो आदि हो। तो परमात्मा है ना, उसी से उत्पन्न हुआ, उसी से प्रकट हुआ है, उसमें ही कल्पित है, अध्यस्त है, आरोपित है ये संसार रूपी वृक्ष है। इस तरह से तो एक तो मूल क्या है इसका? परमात्मा। परमात्मा तो मूल है उस दृष्टि से विचार करें तो, और वास्तव में इसका कारण जाने तो अपनी वासना है। पुनः पुनः संसार की, शरीर की, सुख दुख की, लाभ हानि की, मान अपमान की, जो जो प्राप्ति, अन्न जल वस्त्र आभूषण, जो जो प्राप्ति हो रही वो सबका सब अपने कर्म और तज्जन्य जो वासना, उनसे प्राप्त हो रहा है ना जीव को। अपने कर्मों से तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप सब कुछ तो स्पष्ट ही है ना, नहीं स्पष्ट है? क्यों जी? अभी आप पानी डालोगे तो ठंड लगने लगेगी, धूप में बैठोगे तो आप जो आप करते हो वही तो सब आपको मिल जाता है, तत्काल ही मिल जाता है, मिल जाता है। जैसा बोया तो वैसे ही काट लेते हो। तो वैसे ही कर्मों का सिद्धांत है, जैसे आपका निश्चय है, जैसी आपकी भावना है, जैसे आपके कर्म हैं, उसके अनुसार ही शरीर, सुख दुख, लाभ हानि, परिवार आदि, जन्म मृत्यु, रोग आदि सब यूं ही मिलते रहते हैं। सबका सब किसी ईश्वर नहीं नचा रहा है इसको,
स्वकर्म, जिसको कठोपनिषद में कहा गया है यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे इस जीव के कर्म हैं उसके अनुसार ही इसको फल की लोक परलोक सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। हाँ जी, समझ आ रही है? जैसे कर्म उसी के अनुसार फल। स्पष्ट। एक किसान जो है वो कुछ और, एक ने आम लगाए है, एक ने जो है नीम लगाया है, तो वही मिलता है ना। जैसा कर्म है वैसा ही तो प्रत्यक्ष मिल रहा है। आप सबसे मीठा बोलते हैं तो सब आपसे क्या बोलते हैं? आप सबको आप बोलते हैं। आप क्या कर रहे हैं आप? तो सबके सब आपको क्या बोलेंगे? और सब आपको तू तड़ाक और आप गाली देते हैं तो आपको क्या मिलती है? वही मिलती है ना। तो सब कुछ तो अपना ही किया हुआ कर्म संस्कार वासना सब कुछ वही है। तो वासना ही संसार रूपी वृक्ष का अत्यंत दृढ़ मूल है। उसी को तो काटने की बात चल रही है ना। इस संसार रूपी वृक्ष को क्या किया है? काट डाल। वैराग्य की तलवार से राग कटेगा, लेकिन मूल तो किससे दूर होगा? मूल तो कैसे उखड़ेगा? मैं ब्रह्म हूं, इस बोध के, इस अनुभव के द्वारा ही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल उच्छेद हो सकता है। इसी को कह रहे हैं ब्रह्मैवास्मीति वासना हरति अविद्या विक्षेपान। क्या करती है? अविद्या। और अविद्या के कारण से क्या होता है? विक्षेप होता है ना। मन में चंचलता रहती है, सुख दुख रहता है। किसके कारण से? अविद्या के कारण से अपने में जीवत्व का आरोप करके, बुद्धि के साथ अहमता ममता करके क्या हो गया? सीमित हो गया, सुखी दुखी हो गया। किसके कारण से? अब ये जो विक्षेप सुख दुख हो रहा है, इस विक्षेप का कारण अविद्या है। तो मैं ब्रह्म हूं, इस चिंतन के द्वारा, बोध अनुभूति के द्वारा विक्षेप के सहित अविद्या हरति, नाश हो जाता। समझ आ गया? विक्षेप जैसे रस्सी को नहीं जाना, वो तो रस्सी को का ज्ञान हो गया, और विक्षेप के कारण से क्या दिख जाता है? सर्प दिखता है। दो शक्ति बताई थी ना, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण क्या शक्ति क्या करती है? स्वरूप को ढकती है। विक्षेप शक्ति क्या करती है? कुछ और भासने लग जाता है ना। तो इस प्रकार निरंतर अभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं। इस वासना के द्वारा अविद्या विक्षेपान हरति रोगानिव रसायनम, जिस प्रकार से रसायन के द्वारा रोग भाग जाते हैं, इसी प्रकार से अविद्या सहित विक्षेप जनित विक्षेप सबके सब क्या होते हैं? मैं ब्रह्म हूं। इस निरंतर चिंतन अभ्यास वासना से दूर हो जाते हैं, तो ब्रह्म हो गए। या हो गए हैं। अब उस भाव में रहो, हैं? और देह भाव में रहे तो तब आप ब्रह्म नहीं हो। यदि आप देह भाव में हो तब आप क्या हो? और यदि इंद्रिय प्राण या अंतःकरण या बुद्धि के साथ तादात्म्य में किया हुआ है तब आप ब्रह्म नहीं, तब तो आप जीव हो गए ना। जैसे उपाधि स्वीकार की, जीव सारी उपाधि छोड़ दी तो उपाधि पकड़ते ही तो
जीव बने ना। जैसे प्रधानमंत्री उपाधि ली आपने, तब क्या बन गए आप? जीव। और प्रधानमंत्री पद की उपाधि छोड़ दी, तब क्या हो गए आप? ब्रह्म हो गए। हैं? कुछ नहीं बनना, न प्रधानमंत्री बनना, न मुख्यमंत्री बनना, और क्या क्या मंत्री बनते हैं? और भी कहीं कहीं बनते हैं ना, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हैं? ये सब उपाधियां। ये उपाधि आते ही क्या बन गए? जीव हो गए। और उपाधि छोड़ते ही उपाधि निर्मुक्त आप है। ये तो आप वैसे ही भ्रम से इनमें क्या कर लिया है? अहमता ममता कर ली भ्रम से। क्योंकि ये तो सबके सब क्या है? बुदबुदों के समान है, क्षण भर रहने वाले, क्षण में विलय हो जाने वाले। तो इन उपाधियों में अहमता ममता करके विक्षेप, भय के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। स्पष्ट हो गया ये वाला? चलो आगे वाला देख लो, सारा समय इसी में पूरा करोगे क्या? 38वां श्लोक है ना। विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधिः। विविक्त देशे आसीनः विरागः विजितेन्द्रियः भावयेत् एकम् आत्मानं तं अनंतम अनन्यधिः। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं? संसारी की, ज्ञानी की? किसकी बात हो रही है? ये सब पता होना चाहिए। देखो बड़ी गड़बड़ होती है। अब कोई कहे कि जो है ना, क्या गुलाब जामुन बहुत पुष्टि कर है, बहुत ताकत देने वाली है। अब एक व्यक्ति अभी अभी रोग से उठकर, लीवर जिसका बैठा हुआ था, उसको क्या किया? गुलाब जामुन खिलाना शुरू कर दिया। वो उसमें शक्ति पैदा करेगा या शक्तिहीन बना देगा? उसके लिए तो खिचड़ी ही वास्तव में पुष्टि करे। जो अभी अभी रोगी है या रोग से उठ के आया है, लीवर जिसका कमजोर है, उसके लिए तो क्या है? खिचड़ी ही। तो ये पता होना चाहिए ना, सब बातें क्यों नहीं आंख बंद करके? पता होना चाहिए देश काल परिस्थिति हर है? अब सर्दी में कंबल बढ़िया है तो गर्मी में क्या मतलब है? कमरे में भी नहीं रखते, क्या उसे गर्माई आ रही है, जैसे कि हीटर है वो है? बिछाते भी नहीं है। और अब तो चाहते कि सारे में कंबल ही कंबल बिछा दो बस, है? हर जगह क्या होना चाहिए? तो ये पता होना चाहिए ना देश काल परिस्थिति के हिसाब से। ऐसे नहीं कि सबके लिए एक नियम, सबके लिए एक कानून। देखना होता है जैसा है, शरीर की योग्यता, पात्रता, बुद्धि का भी होता है। तो ये पता होना चाहिए कि बात किसके लिए कही जा रही है। तो ये बात न तो संसारी के लिए है, न ज्ञानी के लिए। किसके लिए है? जो साधक है, जो अभी चिंतन कर रहा है, जिसको अभी दृढ़ अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है। जिसको दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो गया है, उसकी बात अलग है। तो साधक की बात है, तो उसके लिए क्या कहते? ज्ञानी के लिए तो क्या है? क्या सजन देश, क्या विजन देश। संत कबीर तो बाजार में खड़े, क्या खड़े हैं? बाजार में खड़े, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ज्ञान जिसको हो गए, साधक को तो बाजार में जाना ही नहीं चाहिए। संसारी कहाँ मिलेगा?
बाजार में शॉपिंग। क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे ना, शॉपिंग। कौन करेगा? वो तो रोज का यही काम है कि बैग उठाना है और कुछ ना कुछ है, बड़ा आनंद सा आ जाता है। नहीं क्यों सेठ जी? है कई लोगों को तो यूं करने में ही बड़ा आनंद आता है, खाली शॉपिंग आदि करने में। और ऐसे ही ज्ञानी भी कहाँ? जैसे शरीर का प्रारब्ध हो सकता है जंगल में हो सकता है बाजार में हो, महल में हो, जनक आदि की तरह। सुखदेव जी जो है कहाँ खड़े, कहाँ पड़े, कहाँ बैठे? जंगल में। और जनक जी, और दोनों है ज्ञानी, वो अपना अपना प्रारब्ध। लेकिन साधक के लिए छूट नहीं है। साधक के लिए विविक्त देशे आसीनः। क्या करें? तैयारी करते हैं ना बैठ करके। क्या करते हैं? जैसे बालक है परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल एकांत में बैठ के करते हैं ना, नहीं करते हैं एकांत में बैठ कर। और परीक्षा तो सबके बीच में जाके देंगे ना। और जब परीक्षा पास कर ली उसके बाद भी कहाँ रहेंगे? सबके बीच में रहेंगे। जब परीक्षा की तैयारी करें तब परिवार से दूर, रिश्तेदारों से दूर, सगे संबंधी मित्र मंडली सबसे क्या रहता है? सबसे दूर, बिल्कुल एकांत में। और जब परीक्षा देने आता है तब भी क्या आता है? परीक्षार्थियों के मध्य आना पड़ता है। और जब परीक्षा दे चुका होता है, उत्तीर्ण होता है, फिर सबसे फिर पार्टी करना, फिर मिलना जुलना, भाई बंधु सगे संबंधी हैं सबके साथ में। नहीं कब करता है? पास हो गया तब। लेकिन जो साधक है, विद्यार्थी है, उसको नहीं। उसके लिए तो कह दिया विविक्त देशे आसीना। एकांत देश में बैठ करके क्या करें? अभ्यास करें। क्या अभ्यास करें? जो पीछे बताया था कि मैं जो परम ब्रह्म है, नित्य शुद्ध विमुक्त अखंडानंद अद्वय, ऐसा निर्गुण निराकार निर्विकार जो निरंजन निर्मल अच्युत जो परम ब्रह्म है वह मैं हूं। ऐसा निरंतर जिसकी ये वासना, ये विचार बना हुआ है, तो कहाँ बन पाएगा वो? विविक्त देश में बन पाएगा ना, सबके मध्य में। कि थोड़ा बहुत यहाँ बनाते, घर वालों के बीच पहुंचते हैं, और वे घर वाले क्या है, आपका जो किया हुआ थोड़ा बहुत विचार अभ्यास है उसका नाश्ता कर जाते हैं। वो रामानंद जी थे ना, वो कहते थे कि भाई ये जो गृहस्थी के परमाणु और साधु के परमाणु, भाई साधु के परमाणु जो है भजन ध्यान चिंतन, ये परमाणु है। क्या ये जो गृहस्थी लोग है ना, क्या इनके जो परमाणु है ना, ये हमारे वालों का तो नाश्ता कर जाते, भोजन भी नहीं हो पाता उनका, तो वो नाश्ते नाश्ते में खत्म है। वो कहते थे नाश्ता ही कर जाते हैं। तो उनका भाव ये था कि गृहस्थों के ज्यादा मध्य में नहीं रहना चाहिए। क्या वो तो हमारा तो उनके ऊपर क्या असर होगा, उनके वाला ही, कि उनके वाले ज्यादा ताकतवर है कि हमारे वालों का तो क्या कर जाते हैं, लड़े तो तब कुछ बराबरी भी हो है? तो इसलिए कहते थे कि थोड़ा क्या रखना चाहिए, दूरी बना करके रखनी चाहिए। समझ आया? हाँ, उनके मध्य में तो फिर वही। अब सेठ जी को सुनाए रामानंद जी विचार सागर, अब ये पता नहीं कि सेठ जी जो है वो कपड़े की कथा सुना देंगे हैं कि महाराज इतने रुपए मीटर, ये वाला वो बढ़िया, ऐसा कौन सी कथा ज्यादा चलेगी बताओ? आपको पता ही, बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी कुछ और बात चल जाए तो अभी लड्डू, अब लड्डू के सब पीएचडी धारक बैठे हुए हैं यहाँ भारत में, तो पीएचडी है ना सबके पास खाने पीने को लेके। अभी माँ ये जो है 100 तरह के बना देगी, क्या नहीं महाराज जी वो वाले अलग, वो न्यारे, वो बढ़िया, वो ज्यादा अच्छे।
नहीं? हाँ, तो इसलिए भाई महात्मा के जो परमाणु है वो तो कुछ भी नहीं है, हैं? गृहस्थी वाले ज्यादा पावर सामर्थ्यशाली है। तो देखो क्या कह रहे हैं, विविक्त देशे आसीन, विविक्त देश में बैठ करके क्या करें, मैं परम ब्रह्म अखंडानंद हूं, इस प्रकार निरंतर चिंतन करे। विराग, दूसरा शब्द क्या दिया है, विराग, राग ना हो, क्या, विषय वस्तु पद पदार्थ का क्या हो, राग ना हो। अब जब विराग है तो अपने आप ही क्या है, विजितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया है, विजित कर लिया। विजितेंद्रिय है इसीलिए राग नहीं है, राग नहीं है इसीलिए तो एकांत देश में बैठ सकता है। समझ आ रही है बात? विजितेंद्रिय है इसी कारण से, इसका मतलब क्या है, राग नहीं है। राग नहीं है तभी तो, जब तक राग रहेगा तो घर छोड़ सकता है क्या, क्यों जी? थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ेगा घर, कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर में जो बहू है वो तिजोरी को टटोल ना ले। आप नहीं जानते अरोड़ा जी, ये हमें पता है, इनमें भी हमारी पीएचडी है। क्यों? क्योंकि हम बड़े बड़े पीएचडी वालों से मिलते हैं ना। आपको बड़े रोगी आते हैं। क्यों सेठ जी, सेठों से घिरे रहते हैं हम, बड़े रोगी आते हैं। अब एक बात बताओ, जो निरंतर बिच्छू से घिरा हुआ हो तो कितना सावधान होगा वो, नहीं? तो एक महात्मा कहते थे कि ये जो संसारी लोग है ये क्या है, तो बिच्छू है, क्या करते रहते हैं, अपना अपना डंक मारते रहते। साधक के लिए बताया है ना, पढ़वाते थे ना पहले वो पुस्तक, हृदय मंथन, वो सब नहीं, कितनी कितनी पुस्तकें पढ़ ली आप लोगों ने, यहीं पर बहुत पढ़ा दी है। हृदय मंथन तो उसमें आता था ना ये, कि संसारी जो प्राणी है वो साधक के लिए क्या है, तो बिच्छू के समान है, काटते रहते हैं। वो निरंतर साधक जो है वो निरंतर जो है मन ही मन, अपने मन को मसोस करके रह जाता है, क्योंकि उसको तो सहन करना है। अब से अहंकार सहन करने का अभ्यास है नहीं, अहंकार सहन करना चाहता नहीं, और सहन करना है, शुरुआत करनी है, और शुरुआत से बहुत लंबी यात्रा है, सहन शक्ति की यात्रा लंबी यात्रा है ना। पहले तो मजबूरी में सहन करना है, और धीरे धीरे सहन करते करते फिर मन में विचार ही ना होवे, मन में उसके द्वारा किसी प्रकार का विक्षेप ही ना होवे, दुख ही ना होवे, जिसको विवेक चूड़ामणि में कहा था, क्या बताया था सहन शक्ति के लिए, तितिक्षा के लिए, सहनम सर्व दुखानम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। सहन तो कर रहा है लेकिन मन में बड़ा दुखी है, प्रतिकार भी नहीं कर रहा है लेकिन मन में भी दुख, मन में भी इस प्रकार का वो ना होवे, पीड़ा का अनुभव ना हो। सबको क्या करें, बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपना प्रारब्ध का फल स्वीकारते हुए, और बहुत प्रसन्नता पूर्वक लीला स्वीकारते हुए, और सब पर को क्षमा करें, और सब पर कृपा करें, और सब का मंगल चाहे। तो सहज तो है नहीं है, क्यों जी? सहज नहीं है ना। ऐसा ही है जैसे साइकिल चलाना, जिसको नहीं आती उससे पूछो, कितना कठिन काम है। लोग डरते हैं कि जी साइकिल के हाथ लगाएंगे, नहीं, बहुत कठिन मानते हैं, और आ जाती है तो फिर हाथ छोड़ के चलाते हैं। हाँ, फिर हाथ छोड़ के चलाते हैं। तो वैसे ही है ये सहन शक्ति संसारियों से। हम देखते हैं ना संसारियों की मानसिकता, छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती है,
और कुछ ऐसे विचारवान होते हैं कि बड़ी बड़ी बातों से भी फर्क ही नहीं पड़ता है। देखे नहीं देखे, ऐसे भी टकराते हैं, छोटी छोटी छोटी, जिसकी कोई सिर नहीं पैर नहीं। उसने ऐसा क्यों कहा? कहा तो अच्छे के लिए था कि आप क्या भोजन कर लो, क्या समझ रहे? क्या कहा कि आप भोजन करो। इसमें भी वो ढूंढते हैं ऐसा क्यों कहा। नहीं, कोई मतलब होगा, कोई मतलब होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें भी षड्यंत्र होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें भी नीचा दिखाने का बड़े विचित्र प्राणी है। दुनिया इतनी विचित्र है, पूछो तो मरे, ना पूछे तो मरे। क्या करें? कहना हाथ जोड़ दो। मिले आप लोग ऐसे लोगों के? नहीं मिलते हैं। यदि आपने पूछ लिया भोजन कर लो तो मरना, और नहीं पूछा, मेरे को तो पूछा नहीं है, कमाल है ना। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, क्या है वो? बच्चे ही तो हैं। कह रही वो तो प्रधानमंत्री बन गया। अरे प्रधानमंत्री बन जाने से क्या है, तो बच्चा ही। जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, जिसके अंदर विवेक नहीं है, समझ नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा और सहन शक्ति का बच्चा ही तो है। और है क्या? इतने बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पद पर हमने देखा, बड़े बड़े बूढ़े, सहन शक्ति बच्चे हैं बेचारे, छोटे से बच्चे, छोटे से बच्चे। और कई बालक भी आपने देखे होंगे, हैं बच्चे, लेकिन क्या है? सहन शक्ति, उदारता है। उसको दे दो। छोटे छोटे बच्चे ना, कि पेन, कहने मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो है, उसको दे दो। ऐसे भी तो ये तो बुद्धि पर निर्भर है ना, कि किसकी बुद्धि का कितना विकास हुआ है। शरीर का विकास होने से क्या होता है, या पद प्रतिष्ठा धन संपदा का विकास होने से क्या हो जाता है, यदि बुद्धि का विकास नहीं हुआ है तो ऐसे बहुत होते हैं। हाँ, तो सहन शक्ति जो भी बताया है, ये सब की सब क्या है? सहज जब हो जाए। सहन शक्ति की शुरुआत छोटी छोटी बातों से लेकर कहां तक पहुंचना है कि बड़ी बात का भी प्रभाव ना पड़े। क्या है? ये सब शरीर का प्रारंभ है। क्या है? सब सपना ही तो है। हाँ? क्या होता है? सब मेरे मुझ आत्मा के अतिरिक्त अन्य की तो कोई किसी की सत्ता ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो ये तो परम सहन शक्ति की पराकाष्ठा हुई ना। वहां पहुंचना है जहां पर क्या है? द्वैत समाप्त हो गए, अद्वैत है, एकत्व है, केवल है। तो साधारण है क्या उन संसारियों के लिए जिनकी छोटी छोटी बातें निरंतर इतने इतने, बताओ, लोग इतनी टेंशन में इन बातों से। केवल किसी बात, अच्छी बात की थी अगले ने कहा था कि आप भोजन कर लीजिए, और इसी बात को लेकर के वो टेंशन है। और इतनी टेंशन है कि क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस या डिप्रेशन। हाँ, अच्छा, आपको पता नहीं है कहानियां, ये सब कहानी हमारे पास आती है ना, वो क्या बोलते हैं, लाइव एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मिलते हैं। आप लोगों को तो क्या मिलते होंगे? आप लोग तो ऐसे एग्जाम्पल ढूंढोगे टीवी में, अखबारों में और किताबों में, और हमें ऐसे एग्जाम्पल रोज मिलते रहते हैं। वो लोग आके बताते रहते हैं अपनी अपनी दुविधाएं। ये स्थिति है। चलो जी, यहीं पर आइए। साधक के लिए बता रहे, विविक्त देश आसीना विरागः विजितेंद्रिय। क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इसी का क्यों जीत लिया? क्योंकि उसका विषयों में राग नहीं है। इसी कारण से विविक्त देश में वो बैठ सकता है। विविक्त देश में बैठकर राग रहित जितेंद्रिय जो है, भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधि,
तम अनंतम एकम आत्मानं भावयेद अनन्य धीहि, अनन्य बुद्धि से। क्या करके? अनन्य बुद्धि में और कोई विचार न आवे। दूसरा, बुद्धि पूरी तरह से उसमें मिल जाए। अब बुद्धि विचार कर रही है पुस्तक का, पुस्तक अलग है, बुद्धि अलग है, लेकिन बुद्धि पूरी की पूरी उसमें तन्मय हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अनन्य, एक हो गया। अन्यपना, अनन्य एक हो गया, अन्यपना नहीं रहा, एक हो गया ना। तो बुद्धि जो है पूरी तरह से उसमें निमग्न, डुबो दी जाए कि मैं, ये बुद्धि का निश्चय है। ये विचार किसका है? बुद्धि का है ना। मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, सच्चिदानंद हूँ। किसमें? बुद्धि में। मैं जीव हूँ, ये किसमें? तो उसी को, इस बुद्धि को ही उसमें क्या कर दिया? पूरी तरह से अनन्य धी उसमें डुबो देवे। तम आत्मानम अनंतम भावयेत, कि मैं अंतरहित अविनाशी आत्मा, ऐसा विविक्त देश में बैठकर राग रहित होकर जो जितेंद्रिय, जो साधक है, जिज्ञासु है, वो अनन्य भाव से तम अनंतम आत्मानं भावयेत, कि वह जो अंतरहित परम ब्रह्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त जो अविनाशी तत्व है वो मैं हूं। इस प्रकार निरंतर विचार। समझ आया? हाँ जी सेठ जी। जैसे रुपए गिनते हैं ना, उसके लिए भी तो यही काम करते हैं। नोट गिनते हो तो क्या करते? विविक्त देश आसीना, सबके बीच में बैठते हो क्या छोड़ मैदानों में नोट लेकर के? विविक्त देश आसीन, एकांत में बैठोगे भाई। विरागा, घर वाले कहते भोजन करो क्या? कोई कहता है कि वो आया मिलने, कहना कि वहां चलना है। विरागा और विजितेंद्रिय, उस समय किसी अन्य रस को लेने की, जब नोट गिन रहे हैं, मैं कई लोग देखता हूँ बड़ा अभ्यास होता है, ऐसे बिल्कुल बैठ जाएंगे भाई, नोट देखने मत, भले दूसरे के भी हो तो भी अलग ही आनंद आ जाता है। क्यों सेठ जी? है ये भी स्वाद है। हाँ हमने देखा है कई लोगों को आता है ना तरीका, जो काम आता है ना, बस अपनी मन पसंद का काम मिलना चाहिए, तो फिर उनको ज्यादा ये नहीं होता अपना पराया, ये वो भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है? नहीं आता है आप लोगों को। हाँ जैसे माइये हैं, और माइयों को एक बार बता दिया जाए कि आज वो बनाना है गाजर का हलवा, तो माइयों को क्या मिल गया मौका अपनी कारीगरी दिखाने का। और फिर थकावट, बुढ़ापा है, और ये सब कुछ नहीं रहता है। और एक बीमार, खाली बीमार किस लिए होगी? बीमार इसलिए होगी कि सब कुछ काम जो है बहू कर देती है, और बुढ़िया को अपनी कारीगरी दिखाने का मौका नहीं, ये होती है ना। तो ये भी एकांत देश की बात है। नोट गिनना तो साधक के लिए भी वही बताया, साधक के लिए भी यही बताया है। विविक्त देश आसीना, स्पष्ट हो गया ना। अब आगे वाला भी बता देते हैं, लेकिन समय तो हो गया है, आज 2 ही हुए। हाँ तो ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं है, दाल चावल खानी हो तो आदमी किलो भर खाएगा, ठीक है, और गुलाब जामुन रख दो तो क्यों जी, वो ठोस माल हो गया ना।
और चावल देखा है उड़ीसा और बिहार में? क्यों जी सेठ जी? पूरी की पूरी थाली नहीं, वो पूरा परात भर के है, क्योंकि है तो कुछ नहीं उसमें। चावल में दाल में क्या है, तो इतना भर के खाएंगे। और गुलाब जामुन तो 2 4 5 ही खा लो ना, उतने से ही क्या मिल जाएगी। तो बात वो है, तो ज्यादा ज्यादा का जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ही वो हो। ये तो उसकी बात है, ठोस की बात है, तो सार की बात है। स्पष्ट हो गया ये वाला। तम अनंतम आत्मानम अनन्यधि भावे। तम एकम, उस एक अनंत आत्मा की भावना करे। अनन्यधि, कैसे? दूसरे का ध्यान न करें। हाँ, अन्य विचार से रहित, अनात्म चिंतन से रहित, केवल आत्मा का ही निरंतर, कि वो एक अखंडानंद, अद्वितीय, नित्य शुद्ध, नित्य विमुक्त परम ब्रह्म में ऐसा अभ्यास करो। तो इसमें नोट गिनना भी क्या हो गया, वो भी एक साधन बन गया ना। भी साधन ही तो पहले जब कराते, अभ्यास हो गए, उसके लिए भी एकाग्रता चाहिए, पुरुषार्थी होना, एकाग्रता का होना है, उसमें तन्मय हो जाना, वही कर पाएगा ना। इसलिए सेवा आदि कराते हो इसीलिए तो, जिससे धैर्य आवे, सहन शक्ति आवे, एकाग्रता आवे, पुरुषार्थी होवे, वही क्या कर पाएगा, किए हुए श्रवण का। नहीं तो अधिकतर लोग तो किए हुए श्रवण को भाई जैसे गुरुजी आपने दी थी वैसे की वैसी ही है, श्रवण के बाद मनन करते नहीं है ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं। तो श्रवण के पश्चात क्या करना चाहिए? शतगुणम, कितना? कम से कम 100 गुना मनन करना चाहिए। एक दिन ही कर लोगे ना, और 5-7 दिन कर लिया तो फिर तो क्या हो जाओगे? ब्रह्म हो जाओगे। 5-7 दिन भी किए हुए श्रवण का 100 गुना मनन कर लोगे तो क्या हो जाएंगे? अब 100 गुना तो कैसे कर पाओगे? 24 गुना भी नहीं कर पाओगे। 23 गुना कर लोगे। 1 घंटा तो से तो ज्यादा हम सुना देते हैं ना। 23 गुना भी नहीं कर पाएंगे। सोना भी है, भोजन आदि, वस्त्र, स्नान आदि भी है। चलो 10 गुना कर लिया करो। 10 गुना का मतलब कितना हुआ? 1 घंटा सुना तो उसका 10 गुना कितना हो गया जी? तो 10 घंटे मनन। इतना भी कर लेंगे तो 5-7 दिन में ही ये बोध, ये निश्चय हो जाएगा कि मैं